Manisha Rai, an assistant professor in Department of Computer Science and Engineering at AKGC Ghaziabad. For today's lecture, we will discuss about the basic term related to the linked list. So this is our topic for today's particular lecture, that is linked list. This topic is specifically designed for according to the AKTU syllabus. So for the AKTU, the code for data structure is BCS 301, and basically this subject is run in the third semester, second year. So now we are going to start our topic, that is linked list. If I will start with the basic definition of the linked list, so first of all we will discuss what is linked list. A linked list is a series of structure called nodes. In a simple term, we can say that कि linked list जो है वो series of structures का combination होता है जिन्हें हम in general language में nodes बोलते हैं. In a linked list, basically we store data in a sequential manner. What does it mean? Just like in array, we store data in a linear manner. So in a real life manner, if I would like to elaborate it, so it will be like that कि जब भी हम किसी डेटा को एरे में स्टोर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एरे का एक साइज जो है वो डिफाइन करना होता है. अकॉर्डिंग टू दैट डिफाइंड साइज, एरे जो होता है वो मेमोरी में अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने एरे का जो साइज है वो 10 डिफाइन किया और यहाँ पे 10 न्यू ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो जाते हैं जस्ट टू store the data. So if I will store the data in that particular block, so after that I cannot directly store the data in the third or the fourth block. I have to go one by one to each and every block to store the data. And also in array, I have to initialize the memory before running. It means कि array में मेमोरी ऑक्यूपेशन के लिए पहले ही आपको एरे का जो साइज होता है वो डिफाइन करना पड़ता है. बट एज कंपेयर टू एरे, जब भी हम लिंक लिस्ट को चूज करते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, तो ये हमेशा सिक्वेंशियल मैनर में ही डेटा को स्टोर करता है. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लिंक लिस्ट को यूज करते टाइम हमें प्री डिफाइन मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एट द टाइम ऑफ रनिंग द प्रोग्राम हम अपने मेमोरी साइज को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं और एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट हम साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. दूसरा, लिंक लिस्ट में हम डेटा को सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर करते हैं. इट मीन्स अगर एक ब्लॉक में हमने डेटा को स्टोर कर लिया तो ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट ब्लॉक में ही हमें डेटा को स्टोर करना होगा. हम डेटा को किसी भी रैंडम प्लेस पे स्टोर करा सकते हैं. बस यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना होगा कि लिंक लिस्ट जो होता है उसमें एक नोड 2 सेगमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है. और ये जो 2 सेगमेंट्स होते हैं इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है और ये जो नेक्स्ट पार्ट होता है आपका, ये नेक्स्ट नोड के कंप्लीट एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है. जस्ट लाइक इन अ रियल लाइफ एग्जांपल, हम इसे एक ट्रेन के एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं. जैसे ट्रेन जो होता है उसका फर्स्ट कंपोनेंट आपका इंजन होता है. इन अ सेम वे लिंक लिस्ट में आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो इसका हेड पार्ट होता है. एंड आफ्टर दैट जैसे एक के बाद एक कोचेस जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इन द सेम वे यहाँ पे भी एक के बाद एक नोड जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द नेक्स्ट पॉइंटर. तो ये आपकी एक बेसिक डेफिनेशन है जो कि रिलेटेड है लिंक लिस्ट से. आफ्टर दैट हियर एज यू कैन सी दैट लिंक लिस्ट का एक स्ट्रक्चर क्रिएटेड है कि लिंक लिस्ट में जैसा कि मैंने पहले बताया, ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर पार्ट होगा जो कि एड्रेस कंटेन करता है आपके फर्स्ट नोड का. नाउ फर्स्ट नोड जो होता है वो 2 कंपोनेंट से बना होता है. इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट का पार्ट होता है वो डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और जो इसका नेक्स्ट कंपोनेंट का पार्ट होता है वो कंप्लीट जो आपका सेकंड नोड होता है, कंप्लीट सेकंड नोड, नॉट द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेकंड नोड. इस कंप्लीट सेकंड नोड का जो भी
एड्रेस पार्ट होता है, इट मीन्स जब आप इसे मेमोरी एलोकेट करते हो तो मेमोरी ने इसे कौन सा एड्रेस प्रोवाइड किया है वो एड्रेस यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंटर में स्टोर करते हैं। तो ये आपका एक बेसिक आर्किटेक्चरल डायग्राम रिलेटेड टू योर लिंक लिस्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, जैसे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये सक्सेसिव एलिमेंट कनेक्टेड बाय पॉइंटर से कनेक्ट होते हैं। लिंक लिस्ट में जो भी आपका लास्ट नोड होता है उसका नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो हमेशा नल को नोटेट करता है। इट मींस यहाँ की बात लिंक लिस्ट में जो है वो फर्दर आप विदाउट एनी चेंजेस या विदाउट सूडो कोड में कोई या प्रोग्राम में चेंज किए हुए आप किसी भी नेक्स्ट नोड को यहाँ पे लाके कनेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर हमें किसी नेक्स्ट नोड को यहाँ पे लाके कनेक्ट करना है आफ्टर द नल पार्ट, सो उसके लिए फिर हम इंसर्शंस में कौन से टर्म्स को यूज कर सकते हैं दैट वी विल डिस्कस फर्दर। देन इट कैन ग्रो और श्रिंक इन साइज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम ये अपने साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। इट कैन बी मेड जस्ट एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पे जो मेमोरी वेस्टेज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम प्री डिफाइंड मेमोरी का यूज नहीं करते हैं। जितनी यूजर को रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू दैट वो लिंक लिस्ट के नोड क्रिएट करते हैं। इन फ्यूचर अगर उन्हें लगता है कि उन्हें एक्स्ट्रा नोड की रिक्वायरमेंट है तो वो अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर किसी नोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उस मेमोरी स्पेस को हम फ्री कर सकते हैं। दिस इज अ बेसिक architectural diagram of linked list. Now comparison between the array and the linked list. So first of all array जो होता है वो similar data type को store करता है। like अगर array को हमने initialize किया है integer data type को store करने के लिए तो वो सिर्फ integer data type को ही store करेगा। float array जो होता है वो float data type को store करेगा। जो भी आपका character data type होता है वो character data type के array को या मेमोरी डेटा को ही स्टोर करता है मेमोरी में। लिंक लिस्ट भी आपके सेम टाइप ऑफ डेटा को ही स्टोर करता है, बट एरे जो होता है आपकी लीनियर मैनर में डेटा को स्टोर करता है और लिंक लिस्ट जो है वो आपके सीक्वेंशियल मैनर में डेटा को स्टोर करता है। सेकेंड कंपैरिजन, एरे में अगर हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ एरे एड्रेस लाइक A0, A1, A2 हम रैंडमली उस डेटा को सर्च आउट कर सकते हैं। बट रैंडम एक्सेस या रैंडम एक्सेस इंफॉर्मेशन आपके लिंक लिस्ट में अवेलेबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंटर टू पॉइंटर नोड्स को एक्सेस करते हुए ही उस पर्टिकुलर डेटा पार्ट या इंफॉर्मेशन पार्ट तक हम रीच आउट होते हैं। थर्ड वन, डेटा यहाँ पे एज आई हैव डिस्कस लीनियर मैनर में स्टोर होता है और यहाँ पे सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर होता है। यहाँ पे जो मेमोरी जो एलोकेट होती है कंपाइल टाइम पे होती है। लिंक लिस्ट में मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो आपका रन टाइम में होता है। और साइज ऑफ एरे स्पेसिफाई करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, बट साइज ऑफ लिंक लिस्ट को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट कैन बी श्रिंक और एक्सीड एट पर द रिक्वायरमेंट। नाउ बेसिक सूडो कोड रिलेटेड टू द लिंक लिस्ट कि हम लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। सो इन अ लिंक लिस्ट जब भी हमें डिफाइन करना पड़ता है सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द 3 लाइन्स ऑफ कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफाइन करना होगा कि हमें एक नोड स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना है। नोड स्ट्रक्चर मीन्स दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जो कि मेमोरी में क्रिएट होगा और मेमोरी जो है वो उसे कोई ना कोई एड्रेस प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि उसे एड्रेस प्रोवाइड किया गया है 100। आफ्टर दैट आपका जो एक नोड है वो क्रिएट हो गया। अब इस नोड में आपके 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपका डेटा पार्ट होगा जो कि आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, और दूसरा पार्ट होगा जो आपने नोड में क्रिएट किया है वो यहाँ पे पॉइंटर काइंड ऑफ पार्ट होगा जिसे कि हम नेक्स्ट पॉइंटर बोलते हैं, जो कि इसकी जस्ट इमीडिएट जो नोड क्रिएट किया गया है मेमोरी में उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंटर का यूज करते हैं। तो हम जब भी लिंक लिस्ट के कोड को राइट अप करते हैं सो वी ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ द 3 लाइन्स ऑफ कोड कि विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ द नोड स्ट्रक्चर हम आगे की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। ये 3 लाइन हमेशा ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि कैसे हम नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और वो पर्टिकुलर नोड कैसे डेटा को और नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करता है। नाउ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट।
In general, there are 4 kind of linked list are available. First of all, single linked list, then double linked list, आपका third one circular single linked list, and then circular double linked list. So in the lecture, basically we will cover basic term related to the single linked list. But definition के पार्ट पे मैं चारों ही linked list की basic structure कैसे create होता है ये यहाँ पे आपको समझा दे रही हूँ. So in a single linked list हमारा एक हेड पार्ट होता है, उससे कनेक्टेड आपका फर्स्ट नोड होता है. इसका कोई एड्रेस होगा मेमोरी में, मेमोरी एलोकेशन के टाइम उसे एड्रेस मेमोरी प्रोवाइड करवाती है. उसमें आपका डेटा या इंफॉर्मेशन पार्ट जो होता है स्टोर होता है. और देन फिर आपका जो नेक्स्ट एड्रेस होता है उसके पार्ट को नेक्स्ट पॉइंटर में हम यहाँ पे स्टोर करते हैं. सो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चरल डायग्राम ऑफ योर सिंगल लिंक लिस्ट. After then, double linked list. In a double linked list, जो ये आपका नोड है इसमें नेक्स्ट पॉइंटर तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ इसमें एक और पार्ट भी होता है, वो होता है आपके प्रीवियस पॉइंटर का. प्रीवियस पॉइंटर जस्ट बिफोर नोड के एड्रेस को कंटेन करता है, और नेक्स्ट पॉइंटर जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करता है. नाउ सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट. सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट में आप जब लास्ट नोड पे पहुंच जाते हैं तो वहां से आप वापस घूम के अपने फर्स्ट नोड पे आ सकते हैं. इन अ सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट जब आप अपने लास्ट नोड पे पहुंच जाते हैं, देन वहां से घूम करके फिर आप अपने फर्स्ट नोड पे वापस आ सकते हैं. तो ये एक बेसिक सा आर्किटेक्चरल ओवरव्यू है ऑफ ऑल दिस 4 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट. सो नाउ वी विल डिस्कस ऑल द बेसिक टर्म रिलेटेड टू दिस सिंगल लिंक लिस्ट. सो दिस इज द आर्किटेक्चरल डायग्राम ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट. एज आई ऑलरेडी डिस्कस, यहाँ पे एक आपका हेड पार्ट होगा, आप चेक कर पा रहे हो उसने यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर की है. ये वैल्यू क्या है? जैसे ही हमने स्ट्रक्ट नोड के हेल्प से फर्स्ट नोड लिंक लिस्ट में क्रिएट किया, उसका एक एड्रेस क्रिएट हुआ, और ये एड्रेस जो है वो हेड अपने पास स्टोर करके रखता है. इट मीन्स लिंक लिस्ट में अगर हमें किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को सर्च करना है, सो वी विल स्टार्ट विद दी हेड. हम चेक करेंगे कि हेड के पास कौन सा एड्रेस स्टोर है. तो हेड के पास एड्रेस स्टोर है 100. ये डायरेक्टली हमें मूव करके ले जाएगा कहाँ पे? फर्स्ट नोड के पास. अब फर्स्ट नोड में डेटा या इंफॉर्मेशन पार्ट जो है वो स्टोर है क्या? 1. और नेक्स्ट पॉइंटर पे उसने एक वैल्यू स्टोर की है 200. वो 200 क्या है? अगर हम इस 200 के थ्रू न्यू नोड को सर्च करेंगे तो डायरेक्टली वो यहाँ पे हमें जंप करके लेके आएगा कि हमारी एक नया नोड बना हुआ है जिसका एड्रेस है 200, और उसके पास डेटा या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है 2. एंड देन नेक्स्ट पॉइंटर में एक वैल्यू स्टोर है, वो क्या है? 300. 300 क्या है? सर्च करके हम एक नए नोड के पास पहुंचेंगे और वो हमें नए नोड पे लेके जाएगा. नए नोड पे वैल्यू क्या स्टोर है या इंफॉर्मेशन क्या स्टोर है? 3. और उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है? दैट इज योर नल. इट मीन्स कि ये यहाँ पे टर्मिनेशन है ऑफ योर लिंक लिस्ट. इसके बाद फिर हम कोई भी नया नोड जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते. So this is the basic architectural diagram of your singly linked list. अब ऑपरेशन हम यहाँ पे क्या परफॉर्म कर सकते हैं? इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्राइवर्सिंग. तो इंसर्शन एंड डिलीशन का मैं यहाँ पे ओवरव्यू आपको 1 by 1 समझाऊंगी कि इंसर्शन एंड डिलीशन सिंगली लिंक लिस्ट में स्टेप बाय स्टेप हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. सो इंसर्शन में सिंगली लिंक लिस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इंसर्शन पार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ पे? इंसर्शन इन सिंगली लिंक लिस्ट एट बिगिनिंग. इट मीन्स ऑलरेडी आपका लिंक लिस्ट बना हुआ है. अब आप कोई नया नोड बना के लेके आ रहे हैं और उस नोड को आपको लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है. तो बेसिकली ये काम हम कैसे कर पाते हैं? हियर एक मैं आर्किटेक्चर डायग्राम बना रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हेड पार्ट होगा, उसके पास एड्रेस क्या कंटेन है? 10. हमारे पास एक नोड है, उसका एड्रेस है 10, इंफॉर्मेशन है A, एंड नेक्स्ट पॉइंटर में एड्रेस है 20. 10 हेड के पास एड्रेस कंटेन है, इस नोड का एड्रेस 10 है,
तो हेड इससे कनेक्टेड हो जाएगा। एक हमारे पास और नया नोड है जिसमें इंफॉर्मेशन कंटेन है बी और उसका एड्रेस है 20। ये 20 यहाँ पे होने की वजह से जो नेक्स्ट नोड है वो इस पर्टिकुलर नोड से कनेक्टेड रहेगा। ये आपका ऑलरेडी प्री डिफाइन या प्री एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है। नाउ सपोज हमने एक नया नोड जो है वो कंस्ट्रक्ट किया और उस नए नोड को जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो हुई है 30 और उसका डेटा पार्ट है वो है C। अब इस नए नोड को हमें हेड के साथ कनेक्ट करना है, बट एट अ टाइम हेड सिर्फ किसी एक नोड से ही कनेक्टेड हो सकता है। तो एज वी कैन ऑलरेडी सी दैट कि इन अ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हेड ऑलरेडी 10 जिस नोड का एड्रेस है उससे कनेक्टेड है, बट हम इसे कनेक्ट किससे करवाना चाहते हैं, जो हमारा न्यू नोड क्रिएटेड है 30 उससे। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें इस कनेक्शन को ब्रेक करना होगा और यहाँ पे जो कनेक्शन है उसे स्टैब्लिश करना होगा। अब जैसे हम इस कनेक्शन को ब्रेक करेंगे तो इट मीन्स कि ये जो नोड है वो कहीं ना कहीं लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं रहा, और ये नोड अगर लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं रहा है तो इट मीन्स कि इसके बाद के जो कनेक्टेड नोड है वो भी लिंक लिस्ट के पार्ट नहीं रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकी कनेक्टिविटी जो है वो स्टैब्लिश करनी होगी एंड देन फिर हमें हेड में जो स्टोर मेमोरी एड्रेस है उसे अपडेट करना होगा। सो हाउ वी विल डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दैट कि जिस मेमोरी नोड का हमने कनेक्शन ब्रेक किया है उसका एड्रेस क्या है। एड्रेस इज 10। अब जो नया नोड हमने कनेक्ट किया है वहां पे हमारे पास पूरे नोड का एड्रेस और डेटा पार्ट तो है, बट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी नल है। सो व्हाट वी विल डू दैट कि इस नोड का जो एड्रेस पार्ट है 10 वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में स्टोर करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में 10 एड्रेस को स्टोर करेंगे ये नोड इस पर्टिकुलर नोड से कनेक्ट हो जाएगा एंड आफ्टर देन 10 जो कि एड्रेस हेड में ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग है, सो इस पर्टिकुलर नोड के साथ तो हमने इसका कनेक्शन ब्रेक कर दिया है। तो वहां पे हमें क्या करना होगा कि जो नए नोड का एड्रेस है वो यहाँ पे ला करके स्टोर करना होगा 30। तो आफ्टर दैट हमारा लिंक लिस्ट जो है वो कैसा दिखेगा, हेड जो है वो मेमोरी एड्रेस को कंटेन कर रहा है 30 चेक करेगा कि किस नोड का एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है जिसका इंफॉर्मेशन पार्ट है C और मेमोरी एड्रेस है 30। इसके नेक्स्ट पॉइंटर में एड्रेस कंटेन है 10 चेक करेगा इस नोड का एड्रेस है जिसका डेटा पार्ट है A और उसके नेक्स्ट पॉइंट में एड्रेस कंटेन है 20। अब 20 इस नोड को कनेक्ट हो जाएगा जिसका डेटा पार्ट में इंफॉर्मेशन है B। फॉर सपोज इसके नेक्स्ट पॉइंटर में हमने एड्रेस कंटेन कर लिया क्या, नल। तो ये अगर हम किसी भी नोड को एट द बिगिनिंग ऐड करते हैं तो उसका एक आर्किटेक्चर डायग्राम है। अब इसके सूडो कोड को हम समझ लेते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करेगा। हियर इज द बेसिक सूडो कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी नोड को अगर हम बिगिनिंग में ऐड करते हैं लिंक लिस्ट में तो हम हेड रेफरेंस का यूज करते हैं। ये क्या होता है, हेड में ऑलरेडी जो एड्रेस कंटेन है उसके एड्रेस को मॉडिफाई करने में काम आता है। तो एडेड बिगनिंग में हमने स्ट्रक्ट नोड को ऐड किया, ठीक है। फिर जैसे हमने न्यू नोड बनाया उसको हम मेमोरी एलोकेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ मैलॉक। देन जो न्यू नोड बना है उसके डेटा पार्ट में हम डेटा को स्टोर करेंगे। देन हेड रेफरेंस के थ्रू न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम एड्रेस को स्टोर करेंगे एंड देन न्यू नोड का जो एड्रेस है वो फिर हेड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एड्रेस है उसको जाकर के मॉडिफाई कर पाएगा। तो दिस इज द बेसिक टर्म रिलेटेड टू दी कि हाउ वी कैन ऐड द न्यू नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। आफ्टर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि हम एंड में कैसे लिंक लिस्ट में नए नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी दैट कि एंड में अगर हमें न्यू नोड को इंसर्ट करना है सो जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हेड पार्ट है जिसने एड्रेस कंटेन किया हुआ है 10। इससे कनेक्टेड एक नोड है A, इससे कनेक्टेड एक नया नोड है और यहाँ पे हमने लिखा है नल। इट मीन्स अब हम एक नया नोड बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसके डेटा पार्ट में हमने इंफॉर्मेशन कंटेन की C
और उसका मेमोरी एड्रेस है 30। हमें इसे लास्ट नोड बनाना है, बट एज वी कैन सी दैट कि ऑलरेडी हमारे पास एक एग्जिस्टिंग लास्ट नोड है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें अपने कॉन्सेप्ट में कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओनली आफ्टर देन हम इस नोड को लास्ट नोड बना पाएंगे, और ये जस्ट इमीडिएट प्रीवियस नोड हो जाएगा लास्ट नोड का। सो हियर व्हाट वी कैन डू दैट, अगर हमें इंसर्ट एंड ऐड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रक्ट नोड करना पड़ेगा, हेड को पॉइंटर बनाना पड़ेगा। देन स्ट्रक्ट नोड के बाद हमें दो पॉइंटर बना रहे हैं, वो क्या है, एक तो हमारा न्यू नोड पॉइंटर टाइप का बना और दूसरा हमारा बना पीटीआर। अब जो न्यू नोड हमने क्रिएट किया है उसे हम मेमोरी एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, एंड आफ्टर दैट न्यू नोड के डेटा पार्ट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। और न्यू का जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, हमारा नल। अब जो पीटीआर हमने काइंड ऑफ पॉइंटर बनाया था उसे हम इक्वल रखेंगे किसके, अपने हेड के, ठीक है। देन इफ पीटीआर इज इक्वल टू नल, नल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पीटीआर को इक्वल रखा है अपने हेड के, तो हेड की वैल्यू क्या है 10, इट मींस पीटीआर की वैल्यू भी करंटली क्या है हमारी 10, तो क्या पीटीआर नल है, नहीं, तो इट मींस अब हम कहाँ पे एंटर कर जाएंगे, अपने व्हाइल लूप में। जैसे हम व्हाइल लूप में एंटर करेंगे, क्या पीटीआर का नेक्स्ट, अब पीटीआर 10 है, मतलब पीटीआर कहाँ मूव कर गया हमारा, यहाँ पे पीटीआर मेरा कहाँ पे नोटेट कर रहा है, इस पर्टिकुलर नोड को, तो क्या पीटीआर का नेक्स्ट हमारा नल है, नहीं। अगर नल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, पीटीआर का नेक्स्ट इज इक्वल टू पीटीआर, तो पीटीआर का नेक्स्ट क्या है 20, तो मतलब पीटीआर कहाँ पहुंच गया मेरे, यहाँ पे। अब मेरा पीटीआर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो क्या पीटीआर का नेक्स्ट क्या नल है, इन दैट केस अब हम क्या करेंगे, अपने व्हाइल लूप से एग्जिट करेंगे। जैसे ही पीटीआर का नेक्स्ट हमें नल मिल गया, हम क्या करेंगे, न्यू, न्यू मतलब दैट नोड, पीटीआर न्यू में पीटीआर का नेक्स्ट जो है वो एंटर कर देंगे। तो न्यू में पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, नल, तो मतलब नल चला गया यहाँ पे, और उसके बाद जैसे ही नल मेरा यहाँ पे चला गया तो इट मींस कि ये पोजीशन जो है मेरी वो वैकेंट हो चुकी है। हमारे पास एक नया नोड आ गया सी नल, बट यहाँ पे तो कोई एड्रेस कंटेन नहीं है। देन व्हाट वी कैन डू दैट, कि यहाँ पे अब जो हमने नया नोड बनाया हुआ है उसका एड्रेस हम यहाँ पे लाके स्टोर कर देंगे, और जो नया बना नोड है वो मेरा लास्ट नोड बन जाएगा लिंक लिस्ट का। नाउ अगर हमें किसी स्पेसिफिक नोड पे लिंक लिस्ट में न्यू नोड को इंसर्ट करना है, सो व्हाट वी कैन डू दैट, हमारे पास एक हेड होगा, हमारे पास एक नोड होगा, और एक नोड ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पे हमें किसी न्यू नोड के ला करके इंसर्ट करना है। सो हियर व्हाट वी कैन डू दैट, मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ। सबसे पहले इंसर्ट आफ्टर पोजीशन करने पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हेड है, उसमें एड्रेस है 10, नोड है A, उसका एड्रेस है 10, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 20, एक नोड है B, और फॉर एग्जांपल उसका मेमोरी एड्रेस है 20, और यहाँ पे हमारे पास एड्रेस है 30, और हमारे पास एक नया नोड है, इसका एड्रेस है 30, यहाँ पे C और नल। अब हम एक नया नोड लेकर के आ रहे हैं जिसका मेमोरी एड्रेस है 40, और उसके पास इंफॉर्मेशन है D। हमें क्या करना है, आफ्टर दी B, जहां पे नेक्स्ट नोड जो है वो क्या है हमारा, जिसका इंफॉर्मेशन पार्ट है C और मेमोरी एड्रेस है 30, हमें ये नया नोड जो है वो इंसर्ट करना है। सो व्हाट वी कैन डू देन, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एस्टेब्लिश दैट नोड हियर, उसका मेमोरी एड्रेस होगा 40, और हमें इस कनेक्शन को ब्रेक करके इसके जस्ट बाद इसको कनेक्ट करना होगा, और देन ये नोड जो है वो इससे कनेक्टेड होगा। सो व्हाट वी कैन डू दैट, एक नया नोड बनाएंगे, यहाँ पे दो पॉइंटर टाइप होंगे, पीटीआर और न्यू, न्यू फॉर द न्यू नोड और पीटीआर। देन न्यू नोड को जो है वो मेमोरी हम एलोकेट करेंगे, न्यू नोड के डेटा पार्ट में इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, पीटीआर जो है वो हेड के इक्वल रखेंगे। देन व्हाइल पीटीआर डेटा, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जिस भी नए नोड के बाद हमें डेटा को एंटर कराना है, उसके पर्टिकुलर नोड का जो डेटा पार्ट है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल नोटेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस नोड का डेटा पार्ट है B, सो व्हाट वी कैन डू,
अब हम पीटीआर को यहाँ से व्हाइल लूप में एंटर कराएंगे। पीटीआर हेड के इक्वल है, अब पीटीआर 10 है तो पीटीआर मेरा यहाँ पे पहुंच गया। क्या इसका डेटा पार्ट बी के इक्वल है? नहीं है, तो फिर पीटीआर क्या करेगा, नल भी नहीं है, नेक्स्ट से मूव करेगा, इसका नेक्स्ट 20 यहाँ पे आ गया। अब चेक करेगा क्या पीटीआर डेटा के इक्वल है? हाँ, पीटीआर जैसे ही डेटा के इक्वल मिलेगा तो हम क्या करने, अगर इफ पीटीआर डेटा इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी थी, बी, अगर यहाँ पे बी हो गया तो पीटीआर जो है नेक्स्ट, न्यू का जो नेक्स्ट है वो पीटीआर का नेक्स्ट बन जाएगा। तो न्यू का पीटीआर यहाँ पे जो एड्रेस होगा हमारा 40, वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, इसके साथ ही ये इस पर्टिकुलर नोड से कनेक्टेड हो जाएगा। और इसका जो एड्रेस है 30, वो कहाँ पे चला जाएगा, इसके पास, तो ये इस पर्टिकुलर नोड से कनेक्टेड हो जाएगा। सो इन दैट वे एट द स्पेसिफिक पोजीशन हम किसी भी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं इन आवर लिंक लिस्ट। सो ये बेसिक 3 कॉन्सेप्ट है आपको कि कैसे हम लिंक लिस्ट में या सिंगल लिंक लिस्ट में एट द डिफरेंट पोजीशंस हम अपने नोड को कनेक्ट कर सकते हैं। इन अ सेम वे हम डिलीशन और ट्रैवर्सिंग का ऑपरेशन भी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं इन अ सिंगल लिंक लिस्ट। सो आई होप कि आपको इंसर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई टॉपिक। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे।